हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ एंड अभी हाल फिलहाल में ट्रेडिंग करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। एज़ पर जो चार्ट देख के ट्रेड करते हैं, क्योंकि जो है अभी नया एक रूल आया है, उस हिसाब से जो 3 सवा 3 के बाद से जो एक कैंडल आ रही है, स्कैम टाइप की कैंडल है। तो मुझे नहीं लगता है कि जो चार्ट देख के ट्रेड करते हैं उनके लिए अभी भी इजी है रहने वाला है, क्योंकि 3 तारीख के बाद से ना, आपको अगर दिख ही रहा होगा, ये 5 मिनट की अगर मैं चार्ट दिखाऊं, यहाँ तो एंजल वन में यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ के ब्रोकर में तो ये चार्ट दिखा नहीं रहा है यहाँ पर। बड़ा 15 मिनट में देखो ये कितना बड़ा कैंडल, तो एक 50 पॉइंट का एक नीचे आया है। एंड यूजुअली ये एक पिछले कई दिनों से ना ये ऊपर ही जा रहा था। अब देखो यहाँ एक डॉट आ जाता है। तो यहाँ पर जो पहला जो इसका इनिशिएशन हुआ था, जो स्टार्टिंग हुआ था, ये इस दिन हुआ था जहाँ ये इन लोगों ने कचरा करा है। ये 200 पॉइंट की इन लोगों ने कैंडल बना दी। यहाँ तक जो है ना, 3 तारीख से पहले तक, 2 तारीख तक चार्ट बहुत अच्छा था। एज़ पर चार्ट जो है ना, ट्रेड करना बहुत ईजी था। लेकिन अभी जो इन लोगों ने हाल ही फिलहाल में ये आफ्टर मार्केट वाला जो 3:15 वाला किया है, इसके बाद मुझे पता है कि बहुत लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे होंगे। एंड आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बट 3 तारीख से लेकर आज तक मैंने एक चीज़ तो ये फाइंड आउट किया है और ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि जो कोई भी नया चीज़ आता है ना, उसके बाद हमको उसको 2-4 दिन देना होता है उसको एनालाइज करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। बट एक चीज़ आप फॉलो करो, मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ क्या हो रहा है कि ना, मार्केट ना एंडिंग में ना एक बहुत बड़ी कैंडल ग्रीन निकाल दे रहा है। वो आफ्टर मार्केट जो एक स्कैम कैंडल आ रही है, उसके बाद ना सडनली सेलिंग आ रही है सुबह से। ठीक है, अभी जो लोग ये कर रहे होंगे ट्रेड, उन लोगों को ये इजी लग रहा होगा, क्योंकि मॉर्निंग में ना मार्केट जो है ना सेलिंग में आ जाता है। एंड 11:30-12 के बाद ना वो एक बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्म करता है, इधर डब्लू फॉर्म करता है या इनसाइड कैंडल फॉर्म करता है, कुछ भी होता है, बुलिश पैटर्न आप जो लोग कह सकते हैं। आप देखो हर बार एक डब्लू फॉर्म होता है। यहाँ पर भी देखिए डब्लू हुआ है, यहाँ पे भी डब्लू हुआ है। अगर कोई यहाँ पर इधर पे भी देखो एक डब्लू हुआ है। एंड आज भी जो है ना, यहाँ पर एक देखो काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न हुआ है। तो 11:30-12 के बाद ना एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न हो रहा है, और उसके बाद ना कुछ हद तक ना मार्केट जो है रिवर्स कर जा रहा है। तो ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गया। एंड आज जाते जाते एक सेलिंग कैंडल आई है, मतलब जो स्कैम कैंडल है। अब देखते हैं, यूजुअली मैंने देखा है जो कैंडल आ रही है उसका रिवर्स चले जा रहा है सुबह में ही। तो हर बार क्या हो रहा है ना, मार्केट मॉर्निंग में सेलिंग में आ जा रहा है। कल अगर मार्केट मॉर्निंग में बाइंग में चले जाता है ना, और अगर वो एंड ऑफ द मार्केट मतलब 12:30 के बाद अगर सेलिंग में आ रहा है, उल्टा हो जा रहा है जो, तब वो प्रिडिक्टेबल है। अगर कल मार्केट सुबह से लेकर रात तक अगर बाइंग में ही हो, मतलब सॉरी आफ्टर मतलब मार्केट क्लोजिंग तक भी अगर बाइंग में रहे, तो एक बहुत बड़ी कैंडल जो है ना प्रिडिक्टेबल हो रही है। ठीक है, तो ये दो मेरे लिए ट्रेड प्लान अभी के लिए रेडी है। एंड अभी यूजुअली मैं ट्रेड उतना ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ, बट एक चीज़ है, एक स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा देता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ का जो है ना बेसिक फंडा ये है कि हमारा जो भी मंडे वाला कैंडल है ना, उसको मार्क कर लेंगे। जैसे आज का ये मंडे का कैंडल है, आज पहला कैंडल है ना। तो मैंने कभी भी क्या किया है ना, कैंडल वाइज मैं ट्रेड करता हूँ एंड चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ, भले कुछ भी हो जाए। तो मैं और भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। एंड उससे मेरे बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, क्योंकि मैं लॉजिक को ना छोटा करता हूँ ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकूँ। तो ये मंडे का कैंडल है मेरे लिए, से अभी के लिए सेलिंग ट्रिगर होगा इसके नीचे। ये 227 इसने जो भी लो बनाया है आज, जो भी हो वॉटेवर, इसके नीचे मैं जो है ना सेल एंड राइज कर दूंगा। व्हाट इफ़ ये अगर इस कैंडल के ऊपर चले जाता है ना, जैसे मान लीजिए ये 360 के अगर ऊपर चले जाता है, आज ऑलमोस्ट चला ही गया था डे हाई के ऊपर। वैरस बैंक निफ्टी तो डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन ये 360 के ऊपर जाएगा ना, तो मैं इसको थोड़ा बाई ऑन डिप के लिए देखूंगा। कहाँ तक देखूंगा, प्रीवियस जो मंडे का कैंडल होगा ना, ये आई थी 10 अगस्त की जो मंडे की कैंडल है, इसका जो बॉटम है
511 ये मेरे लिए अभी तक का टारगेट रहेगा। 360 के ऊपर मैं 511 तक का टारगेट करूँगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस मंडे का जो है ना लो है। एंड उसके पहले का मंडे का अगर देखेंगे तो ये बड़ा वाला जो कैंडल है ना 3 अगस्त का, ये है मंडे का कैंडल। तो इसका भी लो ऑलमोस्ट 515, ये ऑलमोस्ट यही आ रहा है 511 515 वॉट एवर इट इज़। तो बेनिफिट ऑफ द डाउट हम ले लेंगे ना 515 510, ये 2 मंडे का जो है लो है। अभी क्यों लो ही क्यों लेंगे, हाई क्यों नहीं लेंगे? हाई हम तभी लेंगे जब इस हाई का जो ना ब्रेकआउट होगा 620 के ऊपर, फिर मेरा ये वाला हाई जो है ना 774, ये प्रीवियस मंडे का हाई जो है ना, इसको मैं टारगेट करूँगा। लेकिन इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर कोई मंडे का हाई अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो मंडे होगा ना, प्रीवियस जो मंडे होगा उस मंडे का जो लो है ना वो मेरा टारगेट होना चाहिए। अभी अगर थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे ना, जैसे मान लीजिए, मैं आपको ज़्यादा इसमें एग्जांपल नहीं दूंगा, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा पीछे मत चले जाना। आप जो है ना प्रीवियस 1 या 2 मंडे को ही ना टारगेट करना। अगर आज के मंडे का हाई ब्रेकआउट होता है, आज का मंडे का हाई जो है ना वो 360 है। अगर आप 2 लाइन बनाना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मान के चलिए 512 जो है ना, जो भी ये 512 यहाँ मैंने मार्क कर लिया। ये अगर कल के दिन में ऊपर जाता है 360 तो मैं 511 तक का एक टारगेट जो है ना प्लान करके रखूँगा, एंड शायद कल के दिन में ही आ जाए। एंड मैं अगर आपको एक और एग्जांपल बताना हो कि मान के चलिए ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी ना, ये ग्रीन नहीं है एक्चुअली डोजी है। तो वो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग का जो एक जो स्कैम किया था इन लोगों ने, उसके बाद इतना बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है। एनीवेज, तो 515 जो है ना मंडे का लो था। लो के नीचे मैंने क्या बताया है कि इसके नीचे सेल एंड राइज का मैं प्लान करूँगा। ये क्या करता है ना, ये वाली मंडे जो है ना, इसके नीचे 515 तक का एक लो बनता है। अगर मैं इसको 515 इसको ही ऐसे देख लेता हूँ, ट्यूसडे को ये ना ब्रेक डाउन करता है, एंड ब्रेक डाउन होने के बाद आप देखो सीधा नीचे 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 ही जा रहा है, ठीक है। अभी तक इसका जो है ना हाई टेकन आउट नहीं हुआ, 620 भी हाई टेकन आउट नहीं हुआ, एंड ये 774 जो भी है हाई टेकन आउट नहीं हुआ। तो मेरे लिए अभी क्या है ना, ये 511 का हाई हो गया है। अभी ये मंडे का आज का कैंडल है, अगर इसके लो ब्रेक होता है ना 226, तो मैं इसके नीचे सेल ऑन राइज प्लान करूँगा, और इसका स्टॉप लॉस क्या रखूँगा 360 के ऊपर मैं जो है ना बाई प्लान करूँगा। बाई प्लान कहाँ तक करूँगा, 511 तक, ठीक है। ये एकदम क्लियर एंड सिंपल होना चाहिए। ये मेरा अभी तक का ये जो है प्लान है, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में आप देखो एक चीज़ जो है, यहाँ पर अभी ये 3 तारीख की कैंडल है। 3 तारीख का कैंडल जो है ना 497 समथिंग, वही 500 तक का ही मान के चल सकते हैं। ये क्या करता है ना, 500 तक का जो है ना टारगेट तो अचीव कर लेता है, क्योंकि बहुत स्मॉल रेंज में चल रहा है, तो 500 का टारगेट अचीव हो जाता है। अब क्या करेंगे ना, ये 3 तारीख के बाद जो है ना 10 तारीख जो है मंडे है, मंडे का भी ऑलमोस्ट लो टच कर लेता है, क्योंकि सब रेंज बाउंड चल रहा है। तो इसमें जब अभी कब बाई करेंगे, बाई हम तभी करेंगे जब इसका लो तो ब्रीच हो गया, अब हाई ब्रीच होना बाकी है। तो 58,015 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी बाई करेंगे। देखिए अभी तक ये निकला नहीं है, एंड उसके बाद क्या है 58,250 247 250, इसके ऊपर बहुत बड़ा बाइंग आएगा। तो अभी के लिए मेरे पास ना जो टारगेट आ रहा है वो है 58,000 के ऊपर बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आने वाली है। एंड उससे पहले आज है मंडे का जो हाई है वो 57,557 ऑलमोस्ट 560। इसके ऊपर अगर ये जाता है, इसके ऊपर जाता है ना, तो मेरे पास पहले 58,000 का टारगेट आ रहा है, जो कि प्रीवियस मंडे का हाई है, और उसके ऊपर 58,000 के ऊपर ना 58,250 ये तक का एक हाई रहेगा। एंड जिस हिसाब से ये आ रहा है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, जिस हिसाब से ये आ रहा है तो मुझे लगता है एक बड़ी कैंडल आ सकता है। तो अब भी थोड़ा प्रिडिक्टेबल कम है, क्योंकि जिस हिसाब से वो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग आ रही है, अब मुझे लगता तो नहीं है, श्योर नहीं है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट एज़ पर कैंडलस्टिक वाइज जो है मंडे का ये स्ट्रेटेजी है, इस हिसाब से मुझे लगता है एक बड़ी कैंडल आ सकती है बैंक निफ्टी में, तो आ सकती है। आप इसको किसी भी स्टॉक वगैरह किसी में भी देख सकते हो। जैसे मान के चलिए अगर मैंने रिलायंस ले लिया, ठीक है,
अब रिलायंस उतना इतना बड़ा स्टॉक है, ये तो मूव वगैरह करता है नहीं, बट फिर भी अगर आपको अगर पिछले 2 वीक का देखना है तो ये आपका करीब करीब थर्ड यहाँ आ रहा है। चलिए ये थर्ड है, तो ये थर्ड जो है ना 1305 का लो था। लो के नीचे जो है ना मैंने सेलिंग प्लान किया। जिस दिन ये हाई के ऊपर जाता है ना तो कंटिन्यूस इसको ना जो है बाई ऑन डिप देखेंगे। ये बाई ऑन डिप के हिसाब से गया भी। अब ये नीचे नीचे जा रहा है। अभी अगर कोई बोलेगा कि मैं इसको एसएल कहाँ रखूँ, एसएल यही रखना है कि ये जो लो है ना, ये जो मंडे की कैंडल है 3 अगस्त की, इसके लो के नीचे अगर जाता है तो मैं अपना पोजीशन छोड़ दूंगा, उसके बाद सेल का देखेंगे। अदरवाइज़ इसके ऊपर जब तक है ना बाय ऑन डिप देखेंगे। अभी देखो ये यहाँ सस्टेन कर तो रहा है और ये बहुत बड़ा स्टॉक है, तो इसमें प्लान आउट करना मुझे इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं लगता है। अगर कोई वोलेटाइल स्टॉक है ना उस पर हम देख सकते हैं, जैसे बजाज फिनेंस हो गया, मेरा फेवरेट है, तो इस पर आप देखो बजाज फिनेंस क्या करता है ना। अगर आप 3rd और 10th का देखते हो, जैसे मान के चलो ये आपका 3rd आ गया, हाँ ये 3rd के नीचे तो सीधा गैप डाउन ही कर दिया इसने। पता नहीं इसका कुछ स्टोरी रिजल्ट आया होगा, बट एनीवेज। और उसके बाद फिर 10th है, हाँ जी ये 10th है, ठीक है। 10th का हाई के ऊपर भी नहीं गया, अब लो के नीचे भी नहीं गया। अब देखो इसने ना बहुत सारी इनसाइड कैंडल बना के रखी हुई है, ठीक है। आप जो है ना ये जो मंडे का कैंडल है ना, इसका हाई लो मार्क करके रखना। इसके लो के नीचे गया तो ये गया ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये हाई ब्रीच करता है तो मेरा जो टारगेट रहने वाला है वो 3rd अगस्त, जो इसके प्रीवियस वाला मंडे है ना, यहाँ तक ये जा सकता है। मतलब गैप फिलिंग के लिए 1140 तक जा सकता है। एंड उसको भी अगर छोटा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आज मंडे है, ये मंडे की कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है 1100 के ऊपर, तो फिर ये फटेगा ऊपर करीब करीब जो है ना, पहला तो ये हाई टेकन आउट होगा। जैसे मान के चलिए 10th अगस्त, यहाँ पर ये हाई 1105, ये बहुत सामने ही है एनीवेज। तो और उसके बाद जो है ना प्रीवियस जो मंडे है ये गैप फिलिंग का, यहाँ एक चांस बन सकता है। अगर इसके नीचे जाता है, जस्ट इन केस अगर ये नीचे जाता है ना, फिर ये सेल ऑन राइज में आ जाएगा। तो आप बजाज फिनेंस को भी ट्राई करना इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। एंड कोई भी पोजीशन अभी मतलब मैं कैरी कर नहीं रहा हूँ ओवरनाइट, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि ये पोस्ट मार्केट क्लोजिंग जिस हिसाब से कर रहा है, हालांकि मैंने प्रीवियस वीक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी में मैं 400 के नीचे तो पोजीशन लेके गया था, क्योंकि 400 के नीचे ना ये फिर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अगर कैंडलस्टिक वाइज दिखाऊं, ये 400 यहाँ पर इसने ना 420 के ऊपर एक बहुत बड़ा गैप अप करा था, तो 400 के नीचे ख़राब हो जाएगा। और जिस हिसाब से ये गया है और आ रहा है, अभी मुझे लगता है कि अभी सेलिंग इस हिसाब से होती नहीं है। हालांकि ये सेलिंग है, बट सेलिंग इस हिसाब से नहीं होती। सेलिंग ना गैप डाउन करते करते निकल जाता है। बाइंग आप देखो गैप अप करते करते ये वो जो जगह है ना वो छोड़ के निकल जाएगा। लेकिन सेलिंग जो हो रही है ना बहुत पतली सी हो रही है और बाइंग भी आ जा रही है, तो ऐसा सेलिंग होता नहीं है। अब ये अगर यहाँ से मुड़ना स्टार्ट किया ना तो ये एक फ्लैग एंड पोल बन के ऊपर चले जाएगा। तो मेरा ये एक होप रहेगा कि अगर ये ऊपर जाता है तो फिर एक बाइंग मुझे लग सकता है। बट ये अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके सस्टेन करने नहीं कर पाए और अगर वापस रिटर्न आ रहा है ना, तो फिर ये एम बन जाएगा। इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा जब भी पैटर्न देखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा होपफुल बन जाता हूँ और ऊपर का मैं देखने लग जाता हूँ। लेकिन ये इस जोन पे जाके अगर झुकने लगा, अगर रिवर्स करने लगा, देन उसके बाद जो मोमेंटम आएगा ना वो बहुत सॉलिड आएगा और गैप डाउन होकर नीचे आ जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास जो ये लो बन रहा है ना, अगर ये थोड़ा ज़्यादा ये ख़राब लग रहा है, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ। तो अगर जैसे मान के चलिए कि निफ्टी अगर ये वाला जो पोजीशन है ना, जैसे 511, 510 ये सब जगह से अगर ये घूम जाता है, अगर ऊपर जाता है फिर घूम जाता है ना, तब ये एम बन जाएगा। और अगर ये यहाँ से 511 510 के ऊपर जाने लगता है, ठीक है, तो फिर ये जो है ना इस लो का मैं स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा 223 240 जो भी इसने आज का लो बनाया उसका स्टॉप लॉस लगा के हम जो है ना बाय ऑन डिप का एक प्लान कर सकते हैं। बस उसका एक शर्त ये होना चाहिए कि ये जो हाई 360 इसके ऊपर जाना चाहिए। 360 के अगर ऊपर नहीं जाता है, 360 टू 220 230 यहाँ ये जो है प्लेग्राउंड जोन है, यहाँ ऊपर नीचे जिगजैग होगा। इसके
220 के नीचे अगर क्लोजिंग आने लगता है तो कल से फिर वो सेल ऑन राइज बन जाएगा। अदरवाइज़ ये 360 के ऊपर जो है ना बहुत अच्छा बाइंग कैंडिडेट बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप किसी भी चार्ट में किसी भी कहीं पे भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा फ्रंट टेस्ट करके देखिए। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर आप लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड आपको आने वाले टाइम के लिए गुड लक।